आज हम बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। दोनों का ही एक्सपायरी सोमवार के दिन है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं, जो कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो मेरे चैनल पर मेंबरशिप लिए हुए हैं, जो मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे चैनल पर मेंबरशिप लिए हुए हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या कहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, यानी कि समय की बात हो रही है। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है जो 98% किस समय ट्रेड करते हैं, यानी कि किस टाइम पर ट्रेड करते हैं जो लॉस करते हैं, और 2% लोग यहाँ पर किस समय यानी कि किस टाइम पर ट्रेड करते हैं जो प्रॉफिट में रहते हैं। इस वीडियो के अंदर डीपली मैंने समझाया है, जो कि उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे चैनल पर मेंबरशिप लिए हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, मेंबरशिप नहीं लिया है, तो अभी कभी आप लोग जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पर ज्वाइन बटन होगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरा मकसद यही है। देखिए, मैं इसे आप लोगों तक भी पहुंचा देता, लेकिन इसका रीज़न क्या है तो देखिए, समझिए। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा वॉच नहीं करोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं मिलेगा। तो जो लोग ज्वाइन किए हैं, मेंबरशिप है, यानी कि जो मेरे क्लोज़ मेंबरशिप है, यानी कि जो मेरे क्लोज़ मेरे यूट्यूब फैमिली है, उन लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि उन लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, यानी कि मुझे ये पता लगेगा ये लोग इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको देखना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने आए हैं। इसीलिए मैंने फ़ैसला लिया, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मैसेज आया, मुझे कहा जो ऐसा आपने क्यों किया। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आप लोग किसी वीडियो को इंटरेस्ट से देखते नहीं हो, उसको स्किप कर देते हो और उसको लॉजिक तो समझते नहीं हो। इसीलिए मैंने इस वीडियो को जो है दिवाली के शुभ अवसर पर मैं इस वीडियो को जो लोग मेरे मेंबरशिप ज्वाइन किए हैं उन लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को भी देखना है तो आप लोग मेरे चैनल पर जा कर के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप लोग मेंबरशिप ले सकते हो और आप लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगा। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान लेते हैं आखिर सोमवार के दिन बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी के अंदर किस तरीके से हमें कामकाज करना है। तो देखिए, प्लान नंबर ए क्या है। तो देखिए, मान लीजिए अगर सोमवार के दिन बैंक एक्स यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, अगेन इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन ये जो लेवल है 58,388 का, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 58,519 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। देखिए लॉजिक क्या है, आप लोग देख सकते हैं, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है बैंक एक्स, आप लोग देख सकते हैं एक हमें करेक्शन देखने को मिला है। फ्राइडे के दिन देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, और इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो अगर सोमवार के दिन बैंक एक्स यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, और ये जो लेवल है इसको भी ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, तब हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ जाएंगे और टारगेट जो होगा पहला हमारा ये वाला लेवल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर सोमवार के दिन बैंक एक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 58,388 का, तो क्या यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल को नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ज़रा समझिए। मान लीजिए इस लेवल के ऊपर सोमवार के दिन बैंक एक्स गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। पुट कैसे बाई करना है, जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, यानी कि बियरिश कैंडल बनेगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं। और ये पहला टारगेट आप लोगों का रह सकता है, जो कि लेवल होगा
58,297 का, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्लान नंबर बी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्लान नंबर बी यहाँ पर क्या रह सकती है। देखिए प्लान नंबर बी यहाँ पर ये होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रोक्सीमेट 30 मिनट तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब प्लान नंबर सी की बात करते हैं। तो मान लीजिए अगर सोमवार के दिन बैंकेक्स इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल है 58,060 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर जो मेरा व्यू है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर जो बायर छूट गए हैं वो यहाँ पर एंट्री लेंगे, यानी कि बायर के अंदर स्ट्रेंथ देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का, तो कॉल यहाँ पर कैसे बाई करना है, जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बुलिश कैंडल बनेगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 58,171 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। ये 2 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं कॉल साइड के तरफ, अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है उस कंडीशन में। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनेगा और किस तरीके से लेना है। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अगर आप लोगों को बैंकेक्स 58,000 के लेवल पर मिलती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर के 65 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 3 गुना 4 गुना तक रह सकता है। या फिर 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में बैंकेक्स आप लोगों को 58,500 के लेवल पर मिलती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर के 65 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 4 गुना तक रह सकता है। अब चलिए अब हम चलते हैं मिड कैप निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब आप लोगों के सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट है और मिड कैप निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी है सोमवार के दिन। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज करना है, तो देखिए मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 13,022 का। आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से रजिस्टेंस लिया गया है, देख सकते हैं, और यहाँ पर एक बार सपोर्ट भी लिया गया है। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन किया तो कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो मान लीजिए अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो क्या ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कॉल बाई करना चाहिए या तो फिर पुट बाई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल के पास आती है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा टच करती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा फिर करेक्शन ले लेती है और करेक्शन लेने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का अगर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है उस कंडीशन में। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर जो रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 13,082 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है। भाई मेरे रिट्रेसमेंट समझ लिया करो बात को, आप लोग समझते नहीं हो तभी तो मार्केट के अंदर चढ़ावा को चढ़ा के चले जाते हो। लॉजिक किसी को नहीं समझना है, सिर्फ यहाँ पर टाइम को पास करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मार्केट में सिर्फ लॉस ही करोगे। जब इसको दोबारा रिट्रेसमेंट करने आ जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं।
अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर आप लोगों को कॉल की एंट्री लेना चाहिए या तो फिर पुट की एंट्री लेना चाहिए? यहाँ पर आप लोगों को वेट करना चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बियरिश कैंडल बनेगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 12,977 का, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। लॉजिक इसके पीछे क्या है? अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? जो लोग फ्राइडे के दिन सी को होल्ड किए होंगे, एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, मान लीजिए जो लोग फ्राइडे के दिन सी होल्ड किए होंगे 60 रुपये के ऊपर और उनका जो यहाँ पर ये जो प्रीमियम है 80 रुपीज़ हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट को बुक करोगे या फिर नहीं करोगे? जरूर करोगे। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये लॉजिक है, यहाँ पर आप लोग सेफ पुट बाय कर सकते हो और बढ़िया टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 12,941 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से क्या लिया गया है, रेजिस्टेंस लिया गया है, अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया। तो अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ से आप लोगों को मिड कैप निफ्टी के अंदर बाउंस बैक लेते को दिख सकता है। यहाँ पर आप लोगों का बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। कॉल कैसे बाई करना है? जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बुलिश कैंडल बनेगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल को बाई कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 12,977 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तो नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 13,022 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं कॉल साइड की तरफ। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अगर आप लोगों को मिड कैप निफ्टी 12,900 के लेवल पर मिलती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है, या फिर 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 13,000 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी। और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।